हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी रात का समय हो रहा है और यहाँ पर ना जैसे अभी बरसात का दिन है ना, तो पूरा जो बरसाती कीड़ा है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ये बाहर का जो बरामदा है वो खुला है तो किचन में भी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है और जहाँ लाइट जलती है, ये बरसाती कीड़े वहीं पर रहता है बल्ब के आमने सामने। तो मैंने काफ़ी देर तक तो बल्ब मैंने मतलब कि बंद कर दिया था। अभी बहुत हद तक कम हुआ है। तो फिर मैं किचन में आई और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठा। पूरा दिन भर बारिश, हमारे यहाँ पे इतना बारिश हो रहा है ना, मतलब कि पूरा एक होता नहीं है कि ऐसे भी ना बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। तो भगवान ने बारिश दे दिया और मतलब कि ऐसे बारिश देते हैं कि एकदम दिन रात एक कर दिए। और क्योंकि खेत में खेती करना था और बहुत ही किसी के खेत में ना बारिश नहीं थी इस बार, पानी नहीं था, तो धान की रोपाई कैसे होती। तो इसी वजह से बारिश तो हो रही है, लेकिन दिन रात बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी ना मैं रात के खाने में आज गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ, पनीर के पराठे। तो पनीर के पराठे मैंने वही कद्दूकस कर लिया था, इसमें जो चीज़ मुझे डालना था वो डाल दिया। और अब मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ना आज मुझे कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो यही जैसे ठंडा मौसम होता है और बारिश का मौसम होता है ना, तो मन तो कर रहा था शाम को कि मैं गर्मा गर्म ना पकोड़े तलती हूँ। तो फिर थोड़ा काम में बिजी हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब वो टाइम तो चला गया, फिर अभी मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जो ज़्यादा टाइम भी ना लगे और तो जल्दी बन जाए। तो घर में था ये पनीर, पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो उसमें से आधा बचा हुआ था। तो रात में ये पनीर के पराठे ही बन जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने सबको गर्मा गर्म मैंने खिला रही हूँ बच्चों को, और आदित्य के पापा भी खा रहे हैं। और अभी यहाँ पर देखिए मैं इनको अभी जाकर दे दूँगी, जब जैसे जैसे बनते जा रहा है ना वैसे वैसे मैं उनको देते जा रही हूँ। और बस अब थोड़ा सा ही बाकी रह गया था बनाने के लिए, और रात भी हो गया था। और ये कीड़े तो ऐसे ही मुझे परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सब लोग खा लिए हैं और हम लोग ना मतलब कि मच्छरदानी लगा कर ही सोते हैं। खासकर गर्मी में अगर कभी हो जाएगा तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर ना हवा नहीं लगती है, पंखे की हवा नहीं लगती है। जब मच्छरदानी लगती है तो उतना हवा नहीं लगता है। तो फिर लेकिन अभी बरसात का समय है, तो बरसात के समय हम कभी भी नहीं भूलते हैं मच्छरदानी ना लगाएं, क्योंकि थोड़े कीड़े मकोड़े भी आने का डर है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए बारिश रुक गई है और सुबह से ही बारिश हो ही जा रही है। तो अभी शाम का टाइम है और कल है रक्षाबंधन। 12 तारीख को हम लोग मनाएंगे। सुबह 7 बजे से पहले तक ही मनाना है, मतलब जिसको भी राखी बांधना है। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। मैं कल शॉपिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं छूटी। मैं शाम को जाने हम लोग रेडी भी थे, लेकिन जा ही नहीं पाए, घर से निकल ही नहीं पाए। तो अभी मैं जा रही हूँ, आसी जा रहे हैं सामने, मतलब कि मार्केट जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं क्या क्या खरीद पाते हैं और कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट जाने के लिए। और अभी आप सब सोच रहे हैं कि अयांश नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अयांश घर में है और मेरे साथ मैं जा रही हूँ, आदित्य जा रहा है और आसी जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। और जैसे कि ना अयांश इस टाइम जब सोता है ना दोपहर में, तो थोड़ा लंबे समय तक सोता है। तो मैं उसको खाना खिलाकर और सुलाकर ही आई हूँ जल्दी से रेडी होकर। और उसको वो जैसे मैं है, आदित्य के पापा है वहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग आए थे। तो वो जब हम लोग जाते हैं घर ना, बस उसी टाइम ये उठता है सोकर, उसको पता ही नहीं चलता है। और ऐसे भी वो इतना बहुत ज़्यादा ही, जैसे कि जब उसको भूख लगता है ना तभी ही रोता है वो। तो मैं चली जाती हूँ तब तक। और उसके बाद देखिए अभी बारिश का भी मौसम था और उसको मैं कहाँ लाती, तो इसी वजह से। और थोड़ा मुझे भी यहाँ पे काम था, मुझे भी कुछ सामान लेना था, तो वो मैं आकर खुद ही ले लेती हूँ। और ऐसे बच्चा रहता है ना हाथ में, छोटा बच्चा, तो नहीं हम लोग खरीदारी कर पाते हैं, क्योंकि एक हाथ से अगर मैं पकड़ती हूँ मेरा बहुत ज़्यादा हाथ भी दर्द करने लगता है। और यहाँ पर देखिए ये ना मैं यहाँ पर आ गई थी। ये आप सभी को मैं बता रही हूँ, ये जो दुकान है मैं आई हूँ ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और ये हमारे जैसे कि इस जगह पे ना ये न्यू दुकान है, मुझे पता नहीं था ये किस चीज़ की दुकान है। बाहर से तो वहाँ पे लिखा था स्मार्ट पॉइंट, तो ये रिलायंस का ही है।
रिलायंस जो कंपनी है उसी का ही है। यहाँ पे ग्रॉसरी का आइटम मिलता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और यहाँ पे मैं घूम रही थी। वैसे मुझे यहाँ पे कुछ लेना नहीं था, मुझे दिख गया तो मैं सोची कि चलो अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। वैसे बस मुझे पता था कि खाने पीने की आइटम मिलता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बिल्कुल एक मॉल है। मॉल जैसा ही फील हो रहा था। और इसके आगे वी मार्ट था। वी मार्ट में तो आप सब जानते होंगे ना, उसमें कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो जो वहाँ पे उतना ज़्यादा राशन का आइटम जगह नहीं था आगे, तो ये पीछे नया ही इन्हीं का ही होगा। तो यहाँ पे ये रिलायंस कंपनी का ही है स्मार्ट पॉइंट। तो यहाँ पे सारा ग्रोसरी का आइटम मिल रहा था। मैंने ऐसे कभी ख़रीदारी नहीं की है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और मुझे कुछ लेना नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और मैं बहुत कुछ तो नहीं लेती मन। और यहाँ से सिर्फ मैंने बिस्किट और कैटेबरी जो रहता है ना एक बॉक्स टाइप का, वो मैं ली थी। बाकी मैं और कुछ भी नहीं ली थी, क्योंकि मेरे पास सारा था ऑलरेडी ग्रॉसरी का आइटम। और उसके बाद फिर मैंने लिया भी था। तो मैं अब मुझे से कुछ घटेगा तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बहुत कुछ लूँ, ये भी लूँ वो भी लूँ, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। मैं आई थी यहाँ पे राखी खरीदने के लिए। तो ये देखिए राखी के यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और बस इसी जगह ही और यहाँ पर मैं देखती हूँ। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी, बस इसी एरिया में ही जो चीज़ें मुझे लेना था मुझे यहीं पर ही मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो भी राखी मुझे पसंद आती है ना वो मैं ख़रीद लेती हूँ। और देखिए राखी जो है ना, मैं बहुत सिंपल ही राखी खरीदती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वो टिक जाती है। फिर जो रहती है ना मोली धागे वाली, वो वाली। और जो बहुत ज़्यादा डिजाइन नग वगैरह लगे रहते हैं ना, वो नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और नग वगैरह तो वो टिकते नहीं है। देखिए इस टाइप के जो है ये 50-50 रुपये की है, कोई 60 रुपये की है, वो वाले नहीं लेती हूँ मैं। और ये जो मौली धागा वाला रहता है वो टिक जाता है बहुत, मतलब कि जैसे 3 दिन तक तो रखना ही चाहिए कम से कम। तो उसके बाद बहुत लोग कहते हैं कि नेक्स्ट डे ही इसे बहते पानी में राखी को कर देना चाहिए, लेकिन मैं 3 दिन तो रखवाती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ जाती हूँ मिठाई के शॉप पर। और यहाँ पर देखिए मिठाई खरीदने के लिए, और फिर यहाँ से मैं मिठाई बहुत सारी खरीदती हूँ। बहुत सारी नहीं, जितना मुझे जो खरीदना रहता है वो ज़्यादा मैं वैरायटी खरीदती हूँ, पर कम कम खरीदती हूँ। जैसे कि मुझे जो भी मुझे अच्छा लग रहा था ना, वो एक मैंने 2 टाइप की बर्फ़ी ली थी, एक पाव मिक्स करके आधा केजी। और एक ये गुलाब जामुन का डब्बा मैंने लिया है, और एक रसगुल्ला का डब्बा, और आधा किलो लड्डू, और एक पाव बस मैंने बेसन वाले लड्डू लिए हैं, क्योंकि वो बेसन वाले लड्डू ना ज़्यादा खाता नहीं है आदित्य, और आदित्य बर्फ़ी भी नहीं खाएगा। तो उसके लिए मैंने वो वाले लड्डू लिया था, ये वाले मैंने आधा किलो सिर्फ लिया था ज़्यादा, बाकी सब मैंने कम कम लिया है। और रसगुल्ला और गुलाब जामुन का एक डब्बा। तो ये सारी मिठाई मैंने ख़रीद ली थी, और राखी भी मैंने ख़रीद लिया। और एक मैं आसी के लिए ड्रेस भी खरीदने जाती हूँ। और यहाँ पर ड्रेस खरीदने के बाद ना वहाँ पे कुछ देर बारिश हुई थी, तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पर बच्चों को खाना था मोमोज। तो देखिए हम लोग, मैं नहीं खाती हूँ मोमोज, बस यही दोनों खाते हैं, मैंने पकड़ के रखा है और बस ये दोनों खा लेते हैं। और मैं खाती हूँ गोलगप्पे बस। और उसके बाद देखिए अभी ये रात का समय है, और रात में देखिए मैं यहाँ पर ना आसी को मेहंदी लगा दे रही थी। मेहंदी ये यहाँ पर ना, जैसे कि मैंने कहा था कि अभी जैसे ये ना थोड़ा लेट से ही लगवा रही थी, जल्दी लगवाई नहीं। ये एक बार ये सो के उठ गई है, ये शाम को सोई थी और उसके बाद खाना खाने के समय उठी है, उसके बाद लगवा रही है। और ये देखिए आधा इसके सोते सोते ही बिगड़ जाता है ये मेहंदी, लेकिन सुबह रचती बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स रात में मैंने जैसे तैसे लगा दिया आसी को, और मैंने खुद बस थोड़ा थोड़ा ही लगाया है। और यहाँ पर देखिए ये जो ड्रेस मैंने लिया था ना, वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो ड्रेस मैंने सिर्फ आसी के लिए एक ड्रेस ख़रीदा है, और अयान
शिवांश और आदित्य के पास ना न्यू है ड्रेस कुर्ता पजामा, तो उनके लिए नहीं, पर ये राखी गिफ्ट है एक तरह से, आप समझ लीजिए दोनों भाइयों की तरफ से हमने लिया है ये आशी का राखी का गिफ्ट। और ये देखिए ये अच्छा भी लग रहा था, बहुत सिंपल है और ठीक है। वो उसका मैं फ़्रॉक वगैरह कभी नहीं खरीदूँगी, क्योंकि ना वो वाले क्या होते हैं ना, एक बार पहनते हैं और रखे रहते हैं। लहंगे वगैरह भी जो रहते हैं ना, एक बार बस फेस्टिवल में पहनते हैं और अलमारी में रखे रखे छोटी हो जाती है। यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।